आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। आप सभी जानते होंगे हर घर में धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी जाती है और यह साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। कहा जाता है दीपावली हो या धनतेरस की रात को पुरानी झाड़ू का यह कार्य किया जाता है और नई झाड़ू में यह कार्य किया जाता है तो धन लक्ष्मी हमेशा के लिए घर में विराजमान हो जाती हैं और हमेशा धन धान्य की बरकत होती है। और आपने देखा होगा झाड़ू से कई उतारे भी किए जाते हैं, कई रोग दोष संकट पीड़ाओं का भी निदान किया जाता है, क्योंकि यह साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप तो है ही, साथ ही शीतला माता के हाथ में भी झाड़ू विराजमान है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि झाड़ू की कितनी महत्वता है। समुद्र मंथन में कई वस्तुएं निकली जिसमें से झाड़ू का भी प्रादुर्भाव हुआ था। झाड़ू घर की साफ सफाई करती है और यह साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा भी मानी जाती है। आज के दिन झाड़ू का पूजन करना, झाड़ू खरीदना, झाड़ू के कोई स्वरूप में कार्य करना बहुत सुखद परिणाम देने वाला होता है। भले ही आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाएं या आप दीपावली अर्थात मुख्य दीपावली के दिन झाड़ू खरीद के लाएं, बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसे जाना जाता है। परंतु हमेशा झाड़ू 2 की संख्या में खरीदे तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे एक झाड़ू आप सभी जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हो, प्लास्टिक वाली झाड़ू का प्रयोग जो है पूजा में नहीं किया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। झाड़ू हमेशा आप सभी को जो है जो पुराने धातुओं से बनी हुई, जो पुराने जो जंगल में से उगाए हुए झाड़ होते हैं उनसे बनी हुई होती है या लकड़ी की सीक वाली झाड़ू होती है, उसे ही पूजा स्थल पर रखना चाहिए। आप सभी को आज मंगलवार के दिन झाड़ू खरीदने में, धनतेरस के दिन कोई दोष नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आज नहीं खरीद पाए तो आप दीपावली, मुख्य दीपावली 31 या 1 तारीख के दिन कभी भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु ध्यान रहे दीपावली के इन 5 दिवसीय त्यौहार में आपको झाड़ू को घर से बाहर नहीं फेंकना है। भले ही झाड़ू कितनी भी पुरानी हो गई हो, उसे घर के बाहर नहीं फेंका जाता। इस चीज़ का ध्यान रखिए। यह साक्षात माँ लक्ष्मी को निकालने के स्वरूप में कहा जाता है। अगर झाड़ू पुरानी हो चली है तो उसे अपने खाट के नीचे आप रख दीजिए और दीपावली परिपूर्ण हो जाए उसके बाद आप सभी उसे जो है जहाँ पर भी आप उसे विसर्जित करते हैं अपनी पूजा की सामग्री के साथ विसर्जित कर दीजिएगा। आज मंगलवार के दिन आप झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसे जाना जाएगा। साथ ही आप सभी इन दिनों जो 5 दिवसीय त्यौहार है, इन दिनों में कभी भी झाड़ू खरीद सकते हैं, कोई चिंता और टेंशन की बात है ही नहीं। आज त्रिपुष्कर योग के साथ बहुत सुंदर संयोग बन रहा है तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में झाड़ू खरीदते हैं या कोई शुभ वस्तु खरीदते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसे जाना जाता है। आज त्रिपुष्कर योग में कोई भी खरीदारी अपने आप में अद्भुत फल देती है। अपने घर के मंदिर में आप सभी को झाड़ू रखनी है। झाड़ू हमेशा जो है आप सभी को, जैसे नई झाड़ू आप खरीद कर लाएं और धनतेरस की जहाँ पर भी आप संक्षिप्त पूजा करें या घर के मंदिर में या आपके यहाँ लक्ष्मी पूजन के दिन झाड़ू का पूजन होता है तो सबसे पहले आपको झाड़ू माता लक्ष्मी के दाहिने या बाईं तरफ कहीं भी आपको रखनी है, पूजा स्थल पर रखनी जरूर है। उसके ऊपर आपको रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करना है, थोड़ा जल छिड़कना है और उस पर कलावा भी जरूर से बांधना चाहिए। साथ के साथ झाड़ू खरीद पर उस पर धूप दीप नैवेद्य भी समर्पित करना आज झाड़ू पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में जाना जाता है। कई क्षेत्रों में झाड़ू पूजन आज धनतेरस के दिन कर या जो है विशेष तौर पर जब भी आपके दिन यहाँ पर किया जाता है, जैसे कई लोग लक्ष्मी पूजन के दिन करते हैं, उसके बाद कई लोग इसे प्रयोग में दूसरे दिन झाड़ू के रूप में कर लेते हैं तो अत्यधिक शुभ है, श्रेष्ठ है। परंतु कई लोग जो है 5 दिनों तक इसे पूजते हैं और उसके बाद ही इसे झाड़ू जो है प्रयोग में लेते हैं। झाड़ू अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। गुरु जी कहते हैं हमें जो नमक होता है ना, जैसे घर में रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से आपको मुक्ति मिले और घर में धन धान्य में बरकत हो, इसके लिए धनतेरस की रात या लक्ष्मी पूजन की रात जो अपनी पुरानी झाड़ू है आपके घर पर रखी हुई, पहले से जो झाड़ू है, नई झाड़ू की बात नहीं कर रहे हैं, झाड़ू जो पहले से आप प्रयोग में ले रहे हैं उस झाड़ू को तो आप जो है जो नई झाड़ू है उसे पूजा स्थल पर ही रखें, उसका पूजन करें। परंतु जो पुरानी झाड़ू है जिसे आप नियमित रूप से प्रयोग में लेते हैं, उस झाड़ू पर आपको एक चुटकी अपने हाथ में नमक लेना है। नमक लेने के बाद, नमक आप जानते होंगे यह भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस हो या दीपावली में नमक खरीदना, घी खरीदना, चने की दाल खरीदना, पीतल तांबे की वस्तु खरीदना, कौड़ी इत्यादि खरीदना, यह जो शुभ वस्तुएं होती है, धनिया खरीदना, जौ खरीदना और नमक इत्यादि खरीदना बहुत शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। साथ के साथ आप उपाय के रूप में हम जान लेते हैं, जैसे जिस व्यक्ति घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहती है
रोग कर्ज ज़्यादा रहते हैं, धन की परेशानियां बनी रहती है, पैसा अनावश्यक खर्च होता है। तो आप सभी उपाय के रूप में धनतेरस की रात या लक्ष्मी पूजन की रात या इन 5 दिवसों में कभी भी अपने हाथ में एक चुटकी नमक लेकर झाड़ू के ऊपर जो है 21 बार आपको ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए या आप सभी महादेव का स्मरण करते हुए या श्री नारायण का ध्यान करते हुए झाड़ू के ऊपर से 21 बार आपको अपने हाथ में एक चुटकी नमक लेकर पुरानी झाड़ू के ऊपर से उतारा कर लेना चाहिए, अर्थात एंटी क्लॉक आपको गोल गोल घुमा लेना चाहिए। बाद में इस झाड़ू में उतारे गए नमक को आपको अपने पूरे घर में घुमाने के बाद किसी भी सुनसान जैसे चौराहे पर छोड़ सकते हैं या अपने घर के बाहर आप उस नमक को फेंक दीजिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं तो दूर होती ही हैं, साथ ही धन संबंधी लक्ष्मी संबंधी सभी परेशानियों का निवारण हो जाता है, क्योंकि झाड़ू गंदगी साफ करती है और पूरे घर में यह घूमती है, तो कहीं ना कहीं इससे रोग दोष वहीं पर ही जो है हमारे घर पर ही घूमते रहते हैं। ऐसे में एक चुटकी नमक घर में रसोई में मसालेदानी में है ही, उसे लें और उसको जो है अपनी झाड़ू के ऊपर से 21 बार घुमाएं और अपने घर के बाहर दीपावली में किसी भी दिन आप फेंक दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का निदान होता है और धन संबंधी परेशानियों दूर होती है। आज विशेष तौर पर शाम की पूजा का समय 6:31 से 8:31 के आसपास रहने वाला है। इस शुभ समय में अगर आप धनतेरस की पूजा कर लेते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। यही समय रहेगा जब आप सभी को दीपदान इत्यादि भी करना चाहिए। आत्रि पुष्कर योग पूरे दिन भर में विराजमान है, तो खरीदारी का सबसे श्रेष्ठ समय है। तो आज के दिन खरीदारी करना हर स्वरूप में सुखद परिणाम देता है। ध्यान रहे न, अब धनतेरस से 5 दिवसीय त्योहार है, तो इन दिनों आप सभी को किसी भी स्वरूप में काले नीले कपड़े हो गए, जूते हो गए, छाता हो गई, छुरी हो गई और जो नुकीली वस्तु होती है कील इत्यादि होती है, इन्हें नहीं खरीदना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। खिल बतासे शुभ वस्तु खरीद कर लाएं, कौड़ी अमरबेल यह चीज़ें लेकर आए और इसे घर में स्थापित करें। आप स्टील के बर्तन ला सकते हैं, तांबे के बर्तन ला सकते हैं, चांदी सोने के सिक्के खरीद कर ला सकते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीद कर ला सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु झाड़ू का पूजन धनतेरस या लक्ष्मी पूजन में जरूर से करें। झाड़ू खरीदना शुभता के रूप में जाना जाता है और सस्ती वस्तु है, साल भर में हम कभी ना कभी तो इसे खरीदते ही हैं, तो क्यों ना आज इसे खरीद कर इसका विशेष पूजन किया जाए। इसमें रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित किया जाए, धूप दीप नैवेद्य समर्पित किया जाए और झाड़ू को हमेशा अपने घर के अंदर के कमरे में, बाहर के कमरे में नहीं, जहाँ से आप बिल्कुल बाहर निकलते हैं, कई लोग वहाँ पर रखते हैं। गुरुजी कहते हैं अंदर के रूम के जो है खटिया के नीचे या बेड के नीचे इसे लेटा कर हमेशा रखना चाहिए। भूल कर भी आप सभी को झाड़ू को खड़ा नहीं रखना है, झाड़ू फेंकनी नहीं है, झाड़ू को कभी लांगना नहीं है। सांझ होते समय आपको झाड़ू को जो है कभी भी घर में लगाना नहीं चाहिए। सांझ होने के बाद झाड़ू को हमेशा अपने घर में पूजित अवस्था में रखना चाहिए। झाड़ू सांझ होने से पहले खरीद लेनी चाहिए, उसके बाद खरीदना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू अपने आप में कोई कही सुनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए हर व्यक्ति सोना चांदी गहने इत्यादि तो नहीं खरीद पाता, परंतु झाड़ू जरूर से खरीदता है, परंतु उसे सही विधि से 2 की संख्या में खरीद कर पूजित किया जाए, उस पर छींटे डालकर हमेशा उस पर रोली चंदन मूली अक्षत लगाया जाए और लक्ष्मी स्वरूप में उस पर मौली का धागा बांधा जाए और इस तरह से सरल से कार्य किए जाए तो परिवार में बरकत तो होती ही है। यह बातें आज की नहीं है, यह सदियों से पुरानी चली आ रही प्रथाएं हैं जिनका परिणाम अद्भुत रूप में मिलता है। तो आज झाड़ू खरीद कर लाएं और पुरानी झाड़ू में यह कार्य करें, झाड़ू का विधि विधान से पूजन करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वह देखती हैं कि इस घर में कितनी छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐसे पूजित अवस्था में रखा जाता है। उस घर में हमेशा ही बरकत होती है, समृद्धि आती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो पुरानी झाड़ू का यह प्रयोग करें और नई झाड़ू के पूजन को और लाना आज भूलना नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। निश्चित रूप से परिवार में बरकत होगी, समृद्धि आएगी, खुशियाँ बनी रहेगी। आज कोई भिक्षुक मांगने के लिए घर के द्वार पर आता है तो जरूर से उसकी मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा आज जो है ऐसे व्यक्तियों से झाड़ू खरीदे, ऐसे व्यक्तियों से मिट्टी के बर्तन फूल माला इत्यादि खरीदे जिसे इसकी वाकई में आवश्यकता है। जो अमीर व्यक्ति हैं, बड़ी दुकानों के व्यक्ति हैं,
उनके पास तो पहले से है ही, और वह धन अर्जन करने के लिए और जमा करने के लिए जो है पैसे कमा रहे हैं। परंतु जो साधारण सरल तरीके से जैसे मिट्टी के व्यक्ति हैं, अर्थात जो मिट्टी बनाने वाले कुम्हार हैं, झाड़ू बनाने वाले व्यक्ति हैं, वह अपना पेट पालने के लिए पैसा कमा रहे हैं। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वस्तुओं को जो है गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति से खरीदें ताकि उनकी मदद हो। और ज़रूर से कम खरीदें, ज़्यादा खरीदें, परंतु अपनी क्षमता अनुसार खुश होकर खरीदें। कोई भी वस्तु मन दुखाकर बहुत अधिक गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति से बार्गेनिंग कर कर खरीदना शुभ नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कम खरीदें, खुश होकर खरीदें। ज़्यादा मोल भाव गरीब व्यक्तियों से करना भी सही नहीं माना जाता। लक्ष्मी पूजन भले ही कम करें, परंतु किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर देते हैं, किसी भिक्षुक की मदद कर देते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बरकत स्वतः ही हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।